राधे राधे। नमस्कार। अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं माता अनसुईया की। माता अनसुईया एक प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक महिला थी जो ऋषि अत्रि की पत्नी और देवहूति एवं प्रजापति कंधर्व की पुत्री थी। उनके सतीत्व के लिए जाना जाता है। अनसुईया का पतिव्रत धर्म इतना महान था कि देवी देवताओं को भी प्रभावित करता था। माता अनसुईया को 5 पतिव्रत नारियों में से स्थान मिला हुआ था। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी को भी पतिव्रत पत्नी माना जाता है। आइए जाने माता अनसुईया की कहानी क्या है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि इनके पति तथा कंधर्व ऋषि की कन्या और संख्या शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन थी सती अनसुईया। महर्षि ऋषि ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक थे तथा उनका अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनसुईया संवाद में आता है। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता था और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की विशेष कृपा थी। अत्रि ऋषि की पत्नी सन्यासीन सती अनसुईया पति भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। यह सब जानते थे, काफ़ी लोग जानते थे और उनकी बातें होती थी सतीत्व की। एक बार नारद माता पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के पास गए और उन्होंने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। तब तीनों माता ने अनसुईया की पतिव्रता की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए अपने पतियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उन्होंने अनसुईया के पास भेजा। विशेष आग्रह पर त्रिदेव ने सती अनसुईया की सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने के लिए सोचिए। और जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे तब तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों का वेश बनाकर ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित सत्कार किया। स्वागत करके उन्हें खाने पर निमंत्रित किया। यतियों के भेष में त्रिदेवों ने एक स्वर में कहा, हमारा एक नियम है कि तुम बिना कपड़े के भोजन कराओगी, तभी हम भोजन करेंगे। सती अनसुईया ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। यह कहते हुए यतियों पर जल छिड़क कर तीनों को 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दी। तब अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ आया। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाया और तीनों को गोद में सुलाया तो तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर बोली, तीनों लोक में शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य का क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ में लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा। एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद और तीनों देवियां आ पहुंची। नारद ने अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ आई हैं, इनके पति लौटा दीजिए। तब माता अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में तीनों शिशु अगर आपके पति हैं तो आप ले जाइए। जब तीनों देवियां ने तीनों शिशु को एक समान लग रहे थे, गहरी निंद्रा में सो रहे थे, इस पर तीनों देवियां भ्रमित हो गई। देखा तो समझ में ही नहीं आया कि कौन उनके पति हैं। तभी नारद ने कहा कि देख लीजिए, क्या आप अपने पति को भी नहीं पहचान सकती? अपने अपने पतियों को गोद में ले लीजिए। देवियों ने जल्दी जल्दी में एक एक शिशु उठा लिए। शिशु एक साथ
त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु को उठा लिया। तीनों देवियों को माता अनसुईया से क्षमा मांगी और बताई कि उनकी सतीत्व की परीक्षा ले रही थी। उसी समय महर्षि अत्रि घर पहुँचे। त्रिदेवों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किए और एक मान्यता यह है कि तीनों देव ने माता अनसुईया को वर मांगने बोले तो उन्होंने तीनों को अपने पुत्र के रूप में मांगा और जब श्री मांगा और इस रूप में दत्तात्रेय के रूप में भी उनके पुत्र बन के रहे। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ऋषि अत्रि के आश्रम में उनसे मिलने के लिए जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण और सीता, और वहाँ माँ सीता गुरु माँ अनसुईया से मिलती है। तब गुरु माँ अनसुईया माता सीता को पतिव्रत धर्म का ज्ञान देती है और वन में जाने से पहले आभूषण और वस्त्र देती है जो कभी गंदे या मैले या फटते नहीं। उसकी चमक वस्त्र की नहीं जाती है और कभी नहीं मुरझाने वाले फूल के आभूषण दिए थे। माता अनसुईया मंदिर दो अलग अलग स्थानों पर है। पहला मंदिर उत्तराखंड में चमोली जिले में मंडल नाम की जगह पर है। दूसरा मंदिर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे पे है। मान्यताओं के अनुसार यह जगह अत्रि व माता अनसुईया की तपस्या स्थल है। इसी स्थान पर माता अनसुईया ने अपना तप बल से त्रिदेवों को शिशु के रूप में परिवर्तन कर दिया था। यहीं पर माता अनसुईया ने सीता माता को पति धर्म की शिक्षा दी थी। यहीं पर माता अनसुईया ने तप से मंदाकिनी नदी का उद्गम की थी। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें बताइए कमेंट करके, और अगर ये वीडियो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार। राम राम।